कोई आदमी नैतिक नहीं हो सकता बिना धार्मिक हुए। लेकिन हमको तो बताया जाता रहा है कि नैतिक हो जाइए तो फिर आप धार्मिक हो सकते हैं, बिना नैतिक हुए धार्मिक नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल ही उल्टी और गलत है। नैतिकता धार्मिक मनुष्य की सुगंध है। भीतर चित्त में धर्म हो तो जीवन में होती है नीति। अंतःकरण परिवर्तित हो जाए तो आचरण हो जाता है दूसरा। नीति का संबंध है आचरण से, धर्म का संबंध है अंतःकरण से। लेकिन 5000 वर्षों से हम कह रहे हैं आदमी को नैतिक बन जाने को, और बिना अंतःकरण बदले हुए जो आदमी अपने आचरण को बदल लेता है वो नैतिक तो नहीं होता है, विकृत जरूर हो जाता है। क्या मतलब मेरा ये कहने का? मेरा कहने का ये मतलब है कि जो आदमी अपने जीवन को नैतिक बनाने में लगता है वो क्या करेगा? अगर उसके भीतर सेक्स है, काम है, जो कि होना चाहिए और है, उसके जीवन का स्वभाव का हिस्सा है, तो वो क्या करेगा नैतिक बनने को? वो आदमी ब्रह्मचर्य की कस्में लेगा नैतिक बनने को। ब्रह्मचर्य की कस्मों से क्या होने वाला है? इतना ही होने वाला है कि वो आदमी अपने सेक्स को भीतर दबाए चला जाएगा। ऊपर से ब्रह्मचर्य को ओढ़ लेगा और भीतर सेक्स को दबा लेगा, सप्रेस कर लेगा। वो दबी हुई कामुकता, वो दबा हुआ सेक्स नष्ट नहीं होगा, उसके भीतर उसके अचेतन मन की परतों में घूमने लगेगा, रात सपनों में आने लगेगा, कमजोर क्षणों में प्रकट होने लगेगा। वो उसके भीतर निरंतर मौजूद रहेगा और उसकी मौजूदगी उसको भयभीत कर देगी। वो घबराया हुआ रहने लगेगा। उसको अगर कहीं स्त्री दिख जाए तो वो घबराएगा, आंख बंद कर लेगा, वो दूर भागेगा, जंगलों में जाएगा, बस्तियां छोड़ेगा, क्योंकि भीतर भय है कि कहीं उसका ब्रह्मचर्य न टूट जाए। और ब्रह्मचर्य टूट जाने का भय क्यों है? भय है कि भीतर सेक्स की लहरें धक्के दे रही हैं, उनको वो ऊपर से दबाए हुए बैठा हुआ है। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे मेरी बात समझ में आए और मैं आगे बढ़ सकूं। एक छोटी सी पहाड़ी नदी को दो भिक्षु पार कर रहे थे। एक वृद्ध भिक्षु था और एक युवा। वृद्ध भिक्षु जैसे ही नदी के किनारे आया, उसने देखा कि सांझ होने को है, सूरज ढलने को, पहाड़ी नदी, और एक युवती नदी के किनारे खड़ी है। संभवतः उसे नदी पार होना है, लेकिन अकेले नदी में उतरने का साहस नहीं कर पा रही है। सहज ही उसके मन को ख्याल हुआ, इसे हाथ का सहारा दे दूंगा और नदी पार करा दूं। लेकिन 30 वर्ष से उसने किसी स्त्री को छुआ नहीं था। ये ख्याल आते ही कि मैं हाथ का सहारा देकर नदी पार करा दूं, वो हैरान हो गया। 30 साल से सोचता था कि जिस काम के ऊपर उसने वश पा लिया, जिस सेक्स को उसने जीत लिया है, वो अत्यंत तीव्रता से उसके भीतर खड़ा हो गया। वो घबराया, उसके हाथ पर कब गए? अभी उसने उस स्त्री को छुआ नहीं था। उसने आंखें झुका ली और वो नदी पार करने लगा, और वो भगवान का नाम जपने लगा और सोचने लगा, मैं भी कैसा ना समझूं, मैंने ये व्यर्थ की बात क्यों सोची। लेकिन दोनों बातें आने लगी मन में। एक तरफ से ख्याल आने लगा, उसे पार में करा ही देता तो क्या हर्ष था, और उसके पार कराने के साथ न मालूम कितना रस और न मालूम कितनी कामनाएं उसके मन में उठने लगी और कितने सपने उसके मन में उठने लगे। आंख तो उसने मोड़ ली थी, लेकिन आंख मोड़ने से कहीं कुछ होता है? वो स्त्री इतनी सुंदर न थी जितनी आंख मोड़ने से और सुंदर मालूम होने लगी। आंख उसने बंद कर ली थी, वो राम जप रहा था और नदी पार हो रहा था, लेकिन भीतर कोई राम नहीं थे। वही स्त्री खड़ी थी और बहुत सुंदर होकर खड़ी हो गई थी। बंद आंखों में चीजें और सुंदर हो आती हैं, खुली आंखों से चीजें इतनी सुंदर कभी भी नहीं है, क्योंकि बंद आंखों में चीजें पार्थिव नहीं रह जाती, अपार्थिव हो जाती, सपना बन जाती है। वो बहुत घबराया और बहुत बेचैन हुआ। अपनी बहुत निंदा उसने की कि मैंने ये सोचा ही क्यों, प्रायश्चित करूंगा, दुखी होऊंगा। 30 वर्ष से जिसे मैंने छोड़ रखा था, अलग कर रखा था,
वो मौजूद था, अलग तो हुआ नहीं था, वो नदी पार हो गया। लेकिन नदी पार होते ही उसे ख्याल आया कि जो भूल मैंने की है, कहीं मेरा युवा साथी भी वही भूल तो नहीं कर रहा। वो उसके थोड़े पीछे आने को था। उसने लौट के देखा, वो हैरान रह गया। वो युवा लड़का उस लड़की को अपने कंधे पर बिठा के नदी पार कर रहा था। उसे कई तरह के भाव एक साथ उठाए। कहीं ईर्ष्या भी आ गई होगी, क्योंकि वो चूक गया था इस सुख को उठाने से, वो वंचित रह गया था इस आनंद से। और तब निंदा भी आई, और तब उसने सोचा कि आज जाके गुरु को कहेंगे, और ये तो बात बहुत गलत है, ये तो पापपूर्ण है कि सन्यासी और युवा युवती को कंधे पर उठाए। वो गुस्से में चल पड़ा। कोई 2 मील के बाद उनका आश्रम था। थोड़ी देर बाद जब वे आश्रम पहुंच गए तो वो बूढ़ा सीढ़ियों पर खड़ा था। पीछे से आते युवक को उसने कहा कि सुनो, ये बात बर्दाश्त के बाहर है, ये निहायत पाप है कि तुम लड़की को कंधे पर उठाओ। और मैं असत्य न बोल सकूंगा, मुझे गुरु से कहना पड़ेगा कि ये बात मेरी आंखों के सामने हुई और ये हमारे आश्रम जीवन के विरुद्ध है। हमने ब्रह्मचर्य की कसम ली और तुमने युवती को छुआ, न केवल छुआ बल्कि कंधे पर उठाया। वो युवक हंसने लगा और उसने कहा कि वृद्ध भिक्षु, मैं तो उस युवती को नदी के किनारे उतार भी आया कंधे से, लेकिन आप अभी भी लिए हुए हैं। दमित सप्रेस्ड माइंड चीजों को सिर पर तो नहीं लेता, लेकिन फिर भी वे उसके सिर पर चढ़ जाती हैं और जीवन भर उसके साथ चलती हैं। उन्हें उतारना कठिन हो जाता है, क्योंकि जिसे हम दबाते हैं वो नष्ट नहीं होता, वो हमारे भीतर छुप जाता है। हम जितना दबाते हैं वो हमारे भीतर और ज्यादा गहरे छुप जाता है। हम सत्य बोलने का व्रत लेते हैं और भीतर असत्य छिप के बैठ जाता है। हम ईमानदार होने की कसम खाते हैं और भीतर बेईमानी धक्के देती है। मनुष्य 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक जैसा वो दिखाई पड़ता है और एक जैसा वो है। और ये जीवन भर का संघर्ष, ये जीवन भर की पीड़ा नरक बना देती है। अब इसमें 2 ही रास्ते हैं। अगर वो आदमी बहुत चालाक है, समझदार है, तो एक रास्ता पाखंड है, और वो रास्ता यह है कि वो ऊपर से तो जो दिखाई पड़ता है दिखता रहे, और भीतर जो है छुपे रास्तों से उसकी तृप्ति का भी मार्ग खोज ले। एक रास्ता तो ये है, और इसलिए नैतिक शिक्षा का अनिवार्य परिणाम पाखंड हुआ है। सारी दुनिया और मनुष्य जाति पाखंडी हो गई है। उसको पाखंडी बनाने में नैतिक शिक्षा का हाथ है, जो ये सिखाती है कि सच बोलो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, वासना मत लाओ। जो हर चीज में इंकार सिखाती है, उसका परिणाम यह होगा कि आदमी दमन करेगा, और दमन इतने परेशान कर देगा उसे कि वो छुपे रास्तों से प्रवेश करना चाहेगा। पाखंड पैदा होगा। और अगर वो जिद्दी हुआ और पाखंडी नहीं बना, तो दूसरा विकल्प है कि वो पागल हो जाएगा, क्योंकि इतना टेंशन और इतना तनाव झेलना कठिन है। उस तनाव में, चिंता में, संताप में वो टूट जाएगा और विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए सभ्यता के विकास के साथ 2 तरह की बातें विकसित हुई हैं, पाखंड और पागलपन। क्या आपको पता है, जितने हम सभ्य होते गए हैं उतने ही हमारी संख्या पागलों की बढ़ती चली गई? क्या आपको पता है, जितने हम शिक्षित होते गए हैं उतने ही हमें पागलखाने बढ़ाने पड़ रहे हैं? क्या आपको पता है कि जो हमारी जमीन पे सबसे ज्यादा शिक्षित और सभ्य मुल्क है, वही मुल्क सर्वाधिक मानसिक रोगों से भी पीड़ित है? अमेरिका में प्रतिदिन कोई 15 लाख से 30 लाख तक लोग अपनी मानसिक चिकित्सा के लिए सलाह ले रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े, और सरकारी आंकड़े कभी सच नहीं होते। इससे ज्यादा लोग वहां खराब हालत में हैं। मानसिक चिकित्सकों की संख्या अमेरिका में एकदम तीव्रता से बढ़ती चली जाती है। अमेरिका सबसे ज्यादा सभ्य मुल्क है, इसका यह सबूत है।
और कल जब आप भी सभ्य हो जाएंगे तो आपको भी पागलों की संख्या इतनी ही बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बिना पागल हुए कोई सभ्य नहीं हो सकता। वो मुल्क पूरी तरह सभ्य कहा जाएगा जिस मुल्क के सारे लोग पागल हो जाएं। वहां सभ्यता चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई, क्योंकि सभ्यता सिखाती है नैतिकता, और नैतिकता से पैदा होता है तनाव, द्वंद्व और कॉन्फ्लिक्ट। वो चित्त को बांट देती है, खंड खंड कर देती है। वो खंड खंड चित्त बड़ी बेचैनी में पड़ जाता है। तो एक रास्ता तो है कि वो पागल हो जाए, पागल होकर आत्मघात कर ले। आत्महत्या की संख्या भी सभ्यता के साथ बढ़ती है। दूसरा उपाय है कि वो बेईमान हो जाए और धोखा देने लगे, बाहर से कुछ दिखाई पड़े, भीतर से कुछ और हो जाए। पीछे लंदन में शेक्सपियर का एक नाटक चलता था। इंग्लैंड के चर्च का एक बहुत बड़ा पादरी भी उस नाटक को देखने को उत्सुक था, लेकिन पादरी और नाटक देखने जाए ये जरा अशोभन, क्योंकि यही पादरी तो समझाता रहा है कि नाटक देखना पाप है, अब यही कैसे उस नाटक को देखने जाए। लेकिन मन में उसके बड़ा लगाव था, तो उसने उस नाटक के मैनेजर को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि मेरे मित्र, बड़ी कृपा होगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब भवन में अंधेरा हो जाता है तो पीछे के द्वार से मुझे भी भीतर आ जाने दिया जाए। नाटक में देखना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें। कोई पीछे का दरवाजा नहीं है आपके नाटक गृह में। उस थिएटर के मैनेजर ने लिखा कि पीछे का दरवाजा है, और अक्सर हमें पादरियों के लिए उससे आने की व्यवस्था करनी होती है। लेकिन एक बात मैं हमेशा बता देना पहले ही उचित समझता हूं, ऐसा दरवाजा तो है हमारे नाटक गृह में कि आप उससे आए और लोग आपको ना देख सके, लेकिन ऐसा कोई दरवाजा नहीं जिसको परमात्मा ना देखता हो। ये ख्याल में रखें और बराबर आ जाएं। मुझे पता नहीं कि वो पादरी देखने गया या नहीं, लेकिन पीछे के दरवाजे खोजने की इच्छा पैदा होती है। ऊपर से नैतिकता ओढ़ लेते हैं, फिर पीछे का दरवाजा खोजना पड़ता है। इससे पाखंड पैदा होता है, इससे धोखा पैदा होता है, और इस धोखे से मनुष्य के जीवन में जो भी श्रेष्ठतम है उसकी खोज असंभव हो जाती है। वो न केवल दूसरों को धोखा देता है, बल्कि खुद को भी धोखा देने लगता है। ये है नैतिकता की शिक्षा, जिसके ये परिणाम है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप अनैतिक हो जाएं? क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी सारी नैतिकता छोड़ दें? क्या मैं ये कह रहा हूं कि क्रोध करें? क्या मैं ये कह रहा हूं असत्य बोलें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्रोध और असत्य और लोभ और सब कुछ जिसको हम अनैतिक कहते हैं और निंदा करते हैं, ये सिर्फ लक्षण हैं बीमारी के, ये खुद बीमारी नहीं है। इन लक्षणों से जो लड़ेगा वो बीमारी से मुक्त नहीं हो सकता। एक आदमी को बुखार है, उसके हाथ पैर गर्म है, तो उसके हाथ पैर हम ठंडे करने में लग जाएं, और हम सोचें कि गर्मी है तो हाथ पैर इसके ठंडे कर दें, तो शायद हम मरीज को मार ही डालेंगे। बुखार गर्मी का नाम नहीं है, गर्मी तो केवल खबर है कि भीतर कोई बीमारी, और शरीर को उस बीमारी से लड़ना पड़ रहा है, इसलिए शरीर गर्म हो गया है। गर्मी तो लक्षण है बीमारी का, गर्मी से नहीं लड़ना है। गर्मी तो मित्र है, खबर दे रही है वो तो। अगर शरीर गर्म ना हो और भीतर बीमारी रहे तो आदमी मर ही जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। शरीर जल्दी से खबर देता है गर्म होकर कि भीतर कुछ गड़बड़ हो गई, उसे ठीक करो। लेकिन जो गर्मी को ठीक करने में लग जाएगा वो भूल में पड़ गया। एक आदमी मेरे पास भागा हुआ है कि मेरी मां बीमार है और मैं उसी का इलाज करने लगूं, तो उसकी मां तो मरेगी, ये आदमी भी मरेगा। ये तो केवल खबर देने आया था, ये खुद बीमार नहीं था।
क्रोध इस बात की खबर है कि भीतर आत्मा अंधकार में है, बीमार है, अस्वस्थ है। बेईमानी, असत्य इस बात की खबर है कि भीतर प्राण स्वस्थ नहीं है। ये सारी खबरें हैं, ये लक्षण है, ये बीमारी नहीं है। बीमारी कुछ और है, बीमारी दूसरी ही है और बीमारी एक ही है, और वो बीमारी है आत्म अज्ञान। स्वयं के भीतर जो चेतना है उसको न जानना, उसको न पहचानना, वो जो सेल्फ इग्नोरेंस है वही है बीमारी। बाकी सब उससे पैदा होने वाले लक्षण हैं। नीति इन लक्षणों का इलाज करती है, इसलिए नीति कोई उपाय नहीं है। धर्म उस आत्मा में जो अस्वास्थ्य है, वो जो आत्मा का अज्ञान है, उससे मुक्त करता है, और उससे मुक्त होते ही ये लक्षण एकदम विलीन हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही भीतर कोई स्वयं को जानने में समर्थ होता है, वैसे ही वो हंसेगा, हैरान हो जाएगा कि मैं क्रोध भी करता था। उसे आप मजबूर करें क्रोध करने को तो भी वो क्रोध ना कर सकेगा। उससे आप झूठ बोलने को कहें तो वो न बोल सकेगा, क्योंकि अब वो जानता है और अब वो समझता है क्रोध क्या था और कैसे हुआ था। स्वस्थ आदमी से आप कहें कि जरा फीवर ला के दिखाओ तो वो ना ला सकेगा, क्योंकि फीवर लाना स्वस्थ आदमी के हाथ की बस की बात नहीं है। बुखार ले आना उसके हाथ की बस की बात नहीं है। बीमारी थी तो बुखार था। बुद्ध एक बार एक गांव के पास से निकलते थे। उस गांव के लोग उनके शत्रु थे। हमेशा ही जो भले लोग हैं उनके हम शत्रु रहे। उस गांव के लोग भी हमारे जैसे लोग होंगे। तो बुद्ध के शत्रु थे। बुद्ध उस गांव से निकले तो उन गांव के लोगों ने रास्ते पर उन्हें घेर लिया और उन्हें बहुत गालियां दी और बहुत अपमान किया, बहुत अशब्द बोले। बुद्ध ने सुना और बुद्ध ने फिर उनसे कहा, मेरे मित्रों, तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है। वे लोग थोड़े हैरान हुए होंगे और उन्होंने कहा, हमने क्या कि कोई बातें कही हैं? हमने तो गालियां दी हैं सीधी और स्पष्ट। बुद्ध ने कहा, तुमने थोड़ी देर कर दी। अगर तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ गया होता, हम भी तुम्हें गाली देते, हम भी क्रोधित होते, थोड़ा रस आता, बातचीत होती। तुम थोड़ी देर करके आए हो। अब मैं उस जगह हूं कि तुम्हारी गाली लेने में असमर्थ हूं। तुमने गाली दी वो तो ठीक, लेकिन तुम्हारे देने से ही क्या होता है? मुझे भी तो भागीदार होना चाहिए। मैं उसे लूं तभी तो उसका परिणाम हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी गाली लेता नहीं, क्योंकि कोई पागल ही गाली ले सकता है, कोई समझदार गाली कैसे लेगा? मैं दूसरे गांव से निकला था, वहां के लोग मिठाइयां लाए थे भेंट करने। मैंने उनसे कहा, मेरा पेट भरा है, तो वो मिठाइयां वापस ले गए। जब मैं ना लूंगा तो वो मुझे कैसे दे जाएंगे? बुद्ध ने उन लोगों से पूछा कि वो लोग मिठाइयां वापस ले गए, उन्होंने क्या किया होगा? एक आदमी ने भीड़ में से कहा, उन्होंने अपने बच्चों को बांट दी होंगी, परिवार में दे दी होंगी। बुद्ध ने कहा, मित्रों, अब तुम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तुम गालियां लाए हो, मैं लेता नहीं, अब तुम क्या करोगे? घर ले जाओगे, बांटोगे? मुझे तुम पर बड़ी दया आती, अब तुम इन गालियों का क्या करोगे? क्योंकि मैं लेता नहीं। क्योंकि जिसकी आंख खुली है वो गाली लेगा, और जब मैं लेता ही नहीं तो क्रोध का सवाल नहीं उठता। जब मैं ले लूं तब क्रोध उठ सकता है। आंखें रहते हुए मैं कैसे कांटों पर चलूं, और आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां लूं, और होश रहते मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मुझे क्षमा कर दो। तुम गलत आदमी के पास आ गए। मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जाना है, जल्दी पहुंचना है। उस गांव के लोग कैसे निराश नहीं हो गए होंगे, कैसे उदास नहीं हो गए होंगे। ये बुद्ध ने क्या कहा? ये बुद्ध ने क्रोध को दबाया नहीं है। ये बुद्ध भीतर जाग गया, इसलिए क्रोध अब नहीं है। भीतर आत्मा जाने और जागे
तो नीति तो वैसे ही चली आती है जैसे आदमी के पीछे छाया आती है। आदमी के पीछे छाया आती है, वैसे ही नैतिकता धर्म के पीछे आती है अपने आप, अनिवार्य। वो तो अपरिहार्य है, वो तो आएगी, उसे लाने का कोई सवाल नहीं है। इधर हम हजारों वर्ष से आदमी को नैतिक लाने के लिए समझा रहे हैं, इसलिए नैतिकता नहीं आ पाई। आया है पाखंड, आया है पागलपन। नैतिकता धर्म तक नहीं ले जाती, लेकिन धर्म जरूर नैतिकता को ले आता है। धर्म की सुगंध है नीति, अनिवार्य सुगंध है। भीतर धर्म का फूल खिलता है, जीवन और आचरण में सुगंध फैल जाती है। तब क्रोध को मिटाना नहीं पड़ता, क्रोध पाया ही नहीं जाता है। और क्रोध से जो एनर्जी और जो ताकत और जो शक्ति प्रकट होती थी, वही शक्ति प्रेम से प्रकट होने लगती है। और जो सेक्स था, वही शक्ति ब्रह्मचर्य बन जाती है। सेक्स को दबाने से नहीं, बल्कि स्वयं को जानने से जीवन रूपांतरित होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक आदमी अपने घर के बाहर खाद के ढेर लगा ले तो उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, उस घर में दुर्गंध भर जाएगी, उस घर के पास से निकलना मुश्किल हो जाएगा, उस घर के वासी बहुत कठिनाई में पड़ जाएंगे, वो घर नरक हो जाएगा। लेकिन अगर वही आदमी उस खाद को अपनी बगिया में डाल दे और बीज बो दे, तो उस घर में फूल खिल जाएंगे और घर में सुगंध फैल जाएगी। उसके रास्ते से निकलने वालों को भी सुगंध का फायदा मिलेगा। ये सुगंध क्या है? ये वही दुर्गंध है जो खाद में छिपी थी, वही रूपांतरित होकर पौधों में जाकर सुगंध बन गई। प्रेम क्या है? वही जो क्रोध था। और ब्रह्मचर्य क्या है? वही जो सेक्स था। ये दुश्मन नहीं है एक दूसरों के, ये उन्हीं शक्तियों का रूपांतरण है। वे ही शक्तियां परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए अगर आपके भीतर क्रोध है तो आप धन्य हैं, क्योंकि आपके भीतर ताकत है और प्रेम का जन्म हो सकता है। और अगर आपके भीतर सेक्स है तो आप धन्य हैं, क्योंकि वही ताकत ब्रह्मचर्य बन सकती है, वही ताकत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन सकती है। इसलिए दुखी ना हो और आत्मनिंदा ना करें कि मेरे भीतर क्रोध है, काम है, फला है, डिका है। आत्मनिंदा ना करें, ये नैतिकता आत्मनिंदा सिखाती है, सेल्फ कंडेमनेशन सिखाती है। और जो आदमी खुद की निंदा करने लगता है, जो आदमी अपनी ही आंखों में गिर जाता है, उस आदमी के विकास के सब द्वार बंद हो गए, उस आदमी का ऊर्ध्वगमन बंद हो गया। अब वो ऊपर नहीं जाएगा, अब उसकी नीचे की यात्रा शुरू हो गई। वो जितना अपनी की निंदा करेगा उतना ही नीचे गिरता जाएगा और नीचे गिरता जाएगा। इसलिए जिन कौमों ने बहुत नैतिकता की बातें की हैं, उनका आदमी एकदम कुरूप हो गया है, एकदम अगली हो गया। जिन कौमों ने नैतिकता की बहुत बातें की हैं, उनका आदमी दीनहीन हो गया। उसके चित्त में बड़ी ग्लानि, आत्मग्लानि पैदा हो गई। उसके भीतर वो गौरव और गरिमा नष्ट हो गई, क्योंकि सब पाप ही पाप उसको दिखाई पड़ता है। क्रोध ईमान नहीं है, बेईमानी है, चोरी है, ये सब क्या है? उसको सब भीतर खोजता है तो पाप ही पाप दिखाई पड़ता है। और इस पाप ही पाप में वो दबा जाता है, टूटा जाता है, नष्ट हुआ जाता है। इस ग्लानि को छोड़ दें। ये ग्लानि बहुत अशुभ है। ये जीवन की शक्तियां हैं जिनकी आप निंदा कर रहे हैं। ये शक्तियां आज जिस रूप में प्रकट हो रही हैं, वो रूप जरूर शुभ नहीं है, लेकिन यही शक्तियां दूसरे रूप में प्रकट हो सकती हैं और वो रूप बहुत शुभ हो सकता है। उसकी बदलाहट का रास्ता सीधी लड़ाई नहीं है, उसकी बदलाहट का रास्ता बहुत भिन्न है। जैसा मैं निरंतर कहता हूं, अगर इस कमरे में अंधकार भरा हो और हम उसको लड़के धक्के देकर निकालने लगे तो हम निकाल ना पाएंगे। क्यों? अंधेरा बहुत ताकतवर है। इसलिए शायद जब न निकाल पाएंगे तो हमको यही ख्याल पैदा होगा कि इतने लोग हैं हम और इस कमरे के अंधेरे को निकालते हैं और अंधेरा नहीं निकलता, हम कमजोर हैं, अंधेरा ताकतवर है, यही ख्याल पैदा होगा। सीधा लॉजिक यही है।
हम निकालते हैं और नहीं निकलता, हम हार जाते हैं, वो जीत जाता है, वो ताकतवर है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं अंधेरा ताकतवर नहीं, अंधेरा है ही नहीं, इसलिए आप नहीं निकाल पाते। अगर वो होता तो हम अपनी ताकत बढ़ा सकते थे, डायनामाइट ले आते और तलवारें ले आते और एटम बम ले आते और निकाल देते। लेकिन हम कुछ भी ले आए, हम निकाल ना पाएंगे, अंधेरा है ही नहीं। फिर भी दिखाई तो पड़ता है। और जब मैं कहता हूं अंधेरा नहीं है तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है अंधेरा प्रकाश की एब्सेंस है, अनुपस्थिति है। अंधेरा किसी चीज की प्रेजेंस नहीं है। अंधेरा कोई चीज नहीं है। अंधेरा केवल अभाव है, केवल एब्सेंस है। प्रकाश नहीं है, इसी का दूसरा नाम अंधेरा है। अंधेरा अलग से कुछ भी नहीं है। इसलिए आप दिया जला लें और खोजें अंधेरा कहां है, तो वो अंधेरा आपको नहीं मिलेगा। शायद आप सोचेंगे बाहर चला गया, तो आप गलती में हैं। आप गलती में हैं अगर सोचते हैं बाहर चला गया। बाहर भी प्रकाश जला लें सब तरफ और यहां दिया जलाएं, तो आपको अंधेरा कहीं से जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। अंधेरा था ही नहीं, चला गया, ये भाषा की गलती है। आ गया, ये भी भाषा की गलती। केवल प्रकाश आता है और प्रकाश जाता है। अंधेरा ना आता और ना अंधेरा जाता, अंधेरा नहीं है। इसलिए जो लोग अंधेरे से सीधी लड़ाई लड़ेंगे वो पागल हो जाएंगे और या पाखंडी हो जाएंगे। अगर कोई आदमी एकदम आके घर के बाहर कहे कि हाँ मैंने अंधेरे को निकाल के बाहर कर दिया, तो समझ लेना ये पाखंडी है। और अगर वो कहे कि मैं लड़ रहा हूं, परेशान हुआ जा रहा हूं, अंधेरा निकलता नहीं है, लेकिन लड़ाई तो जारी रखनी है, अंधेरों को निकाल नहीं है, तो समझना कि यह आदमी पागल होने के रास्ते पर चल रहा है। अंधेरे को निकालने का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रकाश को जलाने का रास्ता है। और हम अब तक अंधेरे को निकालने में लगे रहे। हम बच्चों को सिखाते हैं क्रोध मत करो, बेईमानी मत करो, ये ना करो, वो ना करो, सब ना करो, सब अंधेरे को निकालने की बातें हैं। प्रकाश को जलाना सिखाइए, अंधेरे को निकालने का कोई सवाल नहीं है। भीतर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसे जगाने का रास्ता है। उसे जगाइए, उसे उठाइए, उभारिए। वो जो भीतर सोई है चेतना, उसे जगाइए। वो जितनी जगेगी उतना ही अंधेरा नहीं पाया जाएगा। वो दिया जल जाए, अंधेरा नहीं है। आत्मज्ञान वो दिया है, धर्म उस दिए को जलाने का उपाय है, नीति उपाय नहीं है। नीति से ज्यादा घातक, ज्यादा पॉइजनस, ज्यादा विषाक्त और जहरीली और कोई बात नहीं। और दुनिया ये जो इतनी अनैतिक दिखाई पड़ रही, ये नैतिक शिक्षा का परिणाम है। ये मत सोचिए कि नीति की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। ये नीति की अति शिक्षा की प्रतिक्रिया है। अब ऊब गए 5000 साल में लोग इस शिक्षा से, और कुछ नहीं हुआ इस शिक्षा से, तो वो इसके विरोध में खड़े हैं। अब वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ इससे, हम शराब पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, जो हमारे मन में होगा हम करेंगे। देख ली तुम्हारी शिक्षा और देख ली तुम्हारी सभ्यता। अब इसके विरोध में वो खड़े हैं, बीटनिक हैं और बीटल हैं और सारी दुनिया के क्रोधी प्रतिक्रिया से भरे हुए युवक हैं, नई पीढ़ियां। वो कह रहे हैं तोड़ो तुम्हारे चर्च मर्च, हो गई बकवास, बंद करो ये। 5000 साल से देख ली तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारे प्रीचर और तुम्हारे सन्यासी और तुम्हारे उपदेश और तुम्हारे धर्म गुरु देखे जा चुके अच्छी तरह से। दुनिया जरा भी नहीं बदली। अब क्षमा करो, अब तुम जो जो कहते थे उसको हम तोड़ के दिखा देंगे और बता देंगे कि सब गड़बड़ है और हमको जैसा जीना है हम जिएंगे। अब हम नहीं रुकना चाहते इन सीमाओं में। ये उसका रिएक्शन है जो 5000 साल में किया गया, उसकी प्रतिक्रिया है। बच्चे ऊब गए और घबरा गए और बच्चे कहते हैं हम तोड़ देंगे ये सब। अब हम ये नहीं चलेंगी सारी बातें, हमको जो ठीक लगेगा, चाहे वो कोई गलत कहता हो, बाइबल गलत कहती हो और मनु गलत कहते हो, कन्फ्यूशियस गलत कहता हो, कोई भी गलत कहता हो, सुन लिया हमने, अब हम नहीं सुनना चाहते। ये उसी शिक्षा का रिएक्शन है, उस शिक्षा का विरोध है। वो शिक्षा असफल हो गई है। उस असफलता के लिए लड़के